नमस्ते, स्वागत है आपका मेरी सुधमाया में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से झटपट बनने वाली ब्रेड पोटैटो चीज़ पॉकेट। इसमें हम कुछ सब्जियां भी यूज करेंगे। ब्रेड पोटैटो चीज़ पॉकेट यह एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट नाश्ता है जो कि अधिकतर पार्टियों और विशेष अवसरों पर परोसा जाता है। तो आइए बिना देर किए इस स्वादिष्ट नाश्ता को बनाने के लिए कुछ तैयारी करते हैं। यह देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। 2 आलू बॉयल और मैश किया हुआ, आधा कप मोज़रेला चीज़, 2 बड़ा चम्मच गाजर कद्दूकस किया हुआ, 2 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच हरी प्याज बारीक कटी हुई और इसी के साथ 8 ब्रेड स्लाइस। आप ब्रेड की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर ये आलू डालकर इसे चम्मच से थोड़ा मैश कर लेते हैं। ये ऑलरेडी मैश किया हुआ है लेकिन इसे थोड़ा चम्मच से तोड़ना ज़रूरी है। अब हम इसी के साथ डाल देते हैं चीज़, शिमला मिर्च, गाजर, हरी प्याज। ये बाउल थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसमें का मिश्रण हम बड़े बाउल में डाल देते हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं धनिया पत्ती, आधा बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, आधी छोटी चम्मच ओरिगेनो, 1/3 छोटी चम्मच वाइट पेपर, 2 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और अब डाल देते हैं 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच मेयोनीज। और अब स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने हाथ को साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद इसे हाथ से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये मिश्रण जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम मिश्रण को मिक्स कर लिए हैं तो इसे हम एक साइड में रख देते हैं और अब चलिए ब्रेड को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक ब्रेड लेंगे और इस तरह से चक्के पर रख कर एक कोई धारीदार गिलास या कटोरी से इसे इस तरह से गोल में काट लेते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी ब्रेड को काट कर तैयार कर लेते हैं। ये जो किनारे बच रहे हैं इसे हम बाद में ब्रेड क्रम्ब बनाकर यूज कर सकते हैं। अब सभी ब्रेड को काट कर तैयार कर लिए हैं तो चलिए अब इसे थोड़ा बेलन से बेल लेते हैं। तो अब एक ब्रेड लेंगे और इस तरह से चक्के पे रख कर इसे बेलन से इस तरह से बेल लेते हैं। ये देखिए बस इतना पतला इसे रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब इसी तरह से हम बाकी ब्रेड को बेल कर तैयार कर लेते हैं। अब सभी ब्रेड को बेल कर तैयार कर लिए हैं तो इसे भी एक साइड में रख देते हैं। अब एक कटोरी में आधा बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसके अंदर 2 बड़ा चम्मच पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेते हैं। अब घोल को तैयार कर लिए हैं तो चलिए अब हम ब्रेड पोटैटो चीज़ पॉकेट बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम एक ब्रेड लेंगे और इसे चक्के पर रख कर इसके ऊपर से 1 चम्मच स्टफिंग बीच में रख देते हैं और फिर इसके बाद ये जो कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किए हैं इसमें से ब्रेड के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि जब दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रखें तो वो चिपक जाए। और फिर इसके ऊपर से ये दूसरा वाला ब्रेड रख कर इसे इस तरह से चारों तरफ से दबा देते हैं ताकि ये खुले ना। और अब इसी तरह से हम बाकी ब्रेड को भर के तैयार कर लेते हैं। अब सभी ब्रेड को भर के तैयार कर लिए हैं तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है तो अब हम एक ब्रेड पॉकेट लेंगे और इसे इस कॉर्नफ्लावर के घोल में इस तरह से डीप कर लेते हैं और फिर इसके बाद इस पॉकेट को इस ब्रेड क्रम्ब से इसके ऊपर से अच्छे से इस तरह कोटिंग कर देते हैं। और अब इसे पैन में इस तरह धीरे से रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी ब्रेड पॉकेट को कॉर्नफ्लावर में डीप करके और ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करके पैन में डाल देते हैं। और अब इसे मीडियम आंच पर अलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। अब ब्रेड पोटैटो चीज़ पॉकेट फ्राई हो चुका है तो अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी ब्रेड पॉकेट को फ्राई कर लेते हैं। अब सभी ब्रेड पोटैटो चीज़ पॉकेट फ्राई कर लिए हैं तो चलिए अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से झटपट ब्रेड पोटैटो चीज़ पॉकेट बनके तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें या ऐसे ही खा सकते हैं। और अब इसके ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ती से सजा देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार ब्रेड पॉकेट को ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।